Dear students, welcome to my YouTube channel Biology by दीपक नैन। आज हम 11th क्लास की NCERT बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन हम देखते हैं उनके सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और आज हम मेनली जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। जैसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, उनको ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप बनाने की क्या जरूरत होती है, तो उसके क्या रीजंस रहते हैं, आंसर है हम क्यों बनाते हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन है, उनकी जो पहचान करना है, वो जो प्रोसीजर है उनका वो आसान हो उसके। स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर प्लेसेस। जैसे हम नए प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे जो नए ऑर्गेनिजम्स हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनके जो करेक्टर्स दिखाई देते हैं उन करेक्टर्स को हम पुराने ऑर्गेनिजम्स जिनको हम पढ़ चुके हैं उनके साथ मैच करते हैं और उससे आइडिया लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म पहले से कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है। स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं, जैसे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो वहाँ से जो भी ऑर्गेनिजम्स की फॉसिल्स मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं या फिर कोई भी पार्ट मिलते हैं, वहाँ से हम हमारे पास जो भी डाटा होता है ऑर्गेनिजम्स का उनके साथ मैच करते हैं और उससे आइडिया लगता है कि किस ऑर्गेनिज्म का ये फॉसिल है, किस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। ग्रुपिंग्स हेल्प इन स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सभी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में भी मदद करता है क्लासिफिकेशन। ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में समानताएं और असमानताएं समझते हैं और जितनी ज़्यादा समानताएं हैं उनके ग्रुप्स एक जैसे बनाए रखे जाते हैं और यदि डिसिमिलरिटीज है उनको सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है। हेल्प इन नोइंग रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। और ये भी समझने में मदद मिलती है कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कितना रिलेटेड हैं और ये रिलेशन उनके जो एंसेस्टर हैं, जैसे इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन जैव विकास में देखा जाता है कि एंसेस्टर मतलब पूर्वज हैं, एक पूर्वज के जितने भी आगे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या फिर डिसेंडेंट होते हैं, वंशज होते हैं, वो एक जैसे करेक्टर्स ही रखते हैं। तो इवोल्यूशन को समझने के लिए भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी एंड नाउ देन। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, शुरुआत में क्लासिफिकेशन सिस्टम जो यूज किए जाते थे वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाते थे। आज हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं और जैसे सेकंड चैप्टर है या फिर उससे हाइयर जो चैप्टर है उनके अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये चेंज क्यों होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसका क्या आंसर रहेगा, डे बाय डे बायोलॉजिस्ट आर लर्निंग समथिंग न्यू अबाउट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर फॉसिल रिकॉर्ड। दिन बर दिन जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कुछ नए नए करेक्टर्स हैं वो स्टडी करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। जैसे फॉसिल्स वो रिकॉर्डिंग होती है उनकी कार्बन डेटिंग से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डे बाय डे चेंजिंग होती हुई चली जाती है। सो दियर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट क्लासिफिकेशन कीप्स चेंजिंग। और इसलिए जो इनका मेन कॉन्सेप्ट होता है या फिर जो बेसिस होती है, थीसिस होती है, रिसर्च होता है, वो भी डे बाय डे चेंज होता जाता है। साइंटिफिक स्टडी इज एवर ए वर्क इन प्रोग्रेस एंड न्यू स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म आर ऑफन एडिड। और जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो भी एक प्रोग्रेस टाइप का ही वर्क है, उसके अंदर भी बहुत सारी जो इंक्रीमेंट है, चीज़ें हैं वो ऐड होती रहती हैं, नए नए कॉन्सेप्ट ऐड होते रहते हैं, नई नई स्पीसीज हैं वो भी उसमें ऐड होती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल द इनिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फोकस ओनली ऑन हैबिट एंड हैबिटेट्स। जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे जो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए बनाए गए थे वो केवल ऑर्गेनिजम्स के हैबिट मतलब उनकी आदतें, उनके बिहेवियर कैसे हैं, या फिर हैबिटेट्स का मीन्स होता है किस जगह पे वो रहता है ऑर्गेनिजम्स, लैंड पे रहता है, वाटर में रहता है या फिर एर्बोरियल है, एयर में सर्वाइव करते हैं, उस बेस पे बनाए गए थे। ग्रेजुअली मॉर्फोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी आर टेकन इनटू अकाउंट। धीरे धीरे हम मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करने लगे। एम्ब्रियोलॉजी इम्ब्रियोज की जो स्टडीज हैं, जो बर्थ से पहले की डेवलपमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको जब हम स्टडी करने लगे, फॉलोड द फाइलोजेनेटिक मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि उनके जो पूर्वज हैं वो कितने एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। और साइटोलॉजी मीन्स सेल की जो स्टडी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम बिहेवियर है, उनको भी हम टाइम टू टाइम कंसिडर करने लग गए हैं कि किस बेस पे उनको क्लासीफाई किया जा सके।
मॉडर्न डे यूज बायोकेमिकल टेक्निक्स। बायोकेमिकल मीन्स बहुत सारी केमिस्ट्री यूज की जाती है, बायोलॉजी में काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिस बेस में मोलिकुलर लेवल तक डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, इसके अलावा जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी स्टडी से भी काफ़ी कुछ जो चेंजेस हैं जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे एडवांसमेंट आती हैं, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बदलता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो स्किल्स हैं वो बढ़ती रहती हैं। इसकी वजह से ही पुरानी जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें चेंजेस की ज़रूरत रहती है, इसलिए ही क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होते रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे ही हैं और आंसर भी उनका सेम ही रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो उनको क्लासीफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं कि किस जगह से बिलोंग करता है, क्या कुछ हम अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। और यदि इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं तो क्या हम आइडेंटिफिकेशन से क्या क्या समझते हैं। तो कहीं ना कहीं मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा इनका कि जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी पॉपुलेशन को या फिर किसी भी हम पीपल से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, उनके सेक्स के बेस पे, उनका जेंडर क्या है, स्किन कलर वाइट है या जो भी सांवले रंग के हैं, या फिर जो काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स हम देख पाते हैं स्किन कलर के बेस पे भी। नेटिव प्लेस, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा वो कैसी है, फूड हैबिट, खाने क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, रिलीजन क्या है, ये खासकर एनिमल्स जो ह्यूमंस के केस में देखा जाता है, और कास्ट भी ह्यूमंस के केस में ही हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा जो मेनली करेक्टर मदर टंग भी ज़्यादातर ह्यूमंस मेल्स में यूज जो इंसान है उन्हीं में देखा जाता है। तो इस बेस पे ही हम ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशंस में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में मेनली पूछा गया है कि जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो करेक्ट कौन सा है। तो मैंगीफेरा इंडिका स्पेलिंग दोनों में सेम है, लेकिन हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें ये भी डिस्कस किया जाता है कि रूल्स ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। तो उसमें जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस नेम होता है और सेकंड नेम स्पीसीज नेम होता है। जीनस नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, लेकिन स्पीसीज नेम का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहता है। तो जो राइट नेम है वो मैंगीफेरा इंडिका में जो इंडिका है उसका फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहता है। तो मैंगीफेरा जीनस नेम है, इंडिका स्पीसीज नेम, और स्पीसीज नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर है वो लोअर केस में लिखा जाता है। तो यही एक 1 मार्क क्वेश्चन ही है ये। डिफाइन टैक्सोन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्स एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स। तो टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन इज ए लेवल ऑफ हायरार्की इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक लेवल होता है, और जैसे लेवल 7 लेवल हम पढ़ते हैं इसमें स्पीसीज जीनस, तो किसी भी एक लेवल से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक टैक्सा कहलाता है, ये टैक्सोन बोलते हैं। टैक्सोन सिंगुलर है, टैक्सा प्लूरल वर्ड होता है। तो हायरार्कियल लेवल्स क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले लोअर लेवल से शुरू करते हैं हम, स्पीसीज होता है सबसे लोअर लेवल, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है। और ये जो एक पिक्टोरियल वे में भी समझ सकते हैं, और जैसे जैसे अपर लेवल पे हम बढ़ते रहते हैं तो इसको एक यदि हम डीपली ऑब्जर्व करें तो जैसे स्पीसीज है, स्पीसीज काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, जैसे डॉट डॉट जो एक ही कलर के दिखाए गए हैं वो काफ़ी सारी स्पीसीज वो जीनस में आती हैं। जीन्स के जो डॉट हैं वो एक कलर के येलो कलर के पोर्शन के नीचे बिलोंग करते हैं, तो वो क्या है, फैमिली है। फैमिली इसी तरीके से काफ़ी सारी फैमिली इकट्ठी होती हैं तो ऑर्डर बनाती हैं, काफ़ी सारे सिमिलर ऑर्डर्स, क्लास, फाइलम, और प्लांट किंगडम में फाइलम के लिए डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है, और किंगडम बहुत सारे फाइलम को मिला के ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोन कैटेगरीज। जैसे हमने इससे पहले ही एक ऑर्डर देखा था, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, ये फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही है। तो जो मेन ऑर्डर है उसमें ए और सी करेक्ट सीक्वेंस रहेंगी, क्योंकि जो स्पीसीज ऑर्डर, स्पीसीज के बाद वैसे जीनस आता है, उसके बाद ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। तो एक ऑर्डर है वो सही रहना चाहिए, बीच में हो सकता है कोई हम यहाँ पे लेवल ना भी हो, जैसे स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम।
तो ये भी ऑर्डर ठीक है। जीनस स्पीसीज, स्पीसीज पहले आती है, जीनस बाद में आता है, तो ये बी ही इसमें रॉन्ग आंसर है। बाकी ए और सी दोनों करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस हम बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीसीज। डिस्कस विद योर टीचर the meanings of the species in the case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand। तो हमने स्पीसीज वर्ड के जितने भी आज के टाइम पे करंटली मीन्स जो अब हम अलग अलग मीनिंग्स को एक्सेप्ट किया गया है उनका मतलब समझना है, मीनिंग समझना है। और मेनली टीचर्स की मदद से हमने हायर प्लांट्स और एनिमल के केस में और जो बैक्टीरिया के केस में स्पीसीज का क्या मतलब होता है वो हमने पढ़ना है। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है स्पीसीज जिसकी बेसिक सिमिलरिटीज सेम होती है, उसको ही स्पीसीज बोला जाता है। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्पीसीज से स्टार्टिंग होती है। स्पीसीज आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल हु शेयर द सेम जीन पूल। जीन पूल मीन्स जो जेनेटिक कंटेंट होता है, डीएनए आरएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होती है। तो जब सभी ऑर्गेनिजम्स का डीएनए या फिर जीन पूल एक जगह पे पढ़ा जाता है तो उसको हम मेनली स्पीसीज का नाम दे देते हैं। हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में जो क्राइटेरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई स्पीसीज। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स वो कुछ बैरियर जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिससे वो आगे स्प्रिंग्स हैं वो नहीं बढ़ा सकते, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये बड़ा मैटर करता है कि एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकें। यदि इंटरब्रीडिंग वो नहीं करते हैं तो एक स्पीसीज के मेंबर कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो हायर प्लांट्स और एनिमल के केस में रिप्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट बड़ा मैटर करता है, जबकि बैक्टीरिया के केस में इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम इतना आसानी से कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल जीन पूल ही हम स्टडी करते हैं। जीन पूल मीन्स यदि कुछ जेनेटिक सिमिलरिटीज पाई जाती हैं बैक्टीरियाज में तो उनको एक ही स्पीसीज के मेंबर माना जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो उनको हम सेपरेट स्पीसीज में रखेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का और इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो हायर प्लांट्स में लागू होता है, जबकि बैक्टीरिया के केस में केवल जीन पूल को ही स्पीसीज का एक मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमने कुछ टर्म्स समझनी है। फाइलम क्या होता है, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीन्स। और जो ये पिक दी गई है इसी से हम जो आंसर है उसमें काफ़ी बार इस पिक का यूज किया जाएगा। जैसे सबसे पहले फाइलम है, तो फाइलम ये सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल होता है उससे जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और टॉप मोस्ट किंगडम होता है, किंगडम से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है फाइलम। और ये हम बोल सकते हैं क्लास से ऊपर होता है और किंगडम से नीचे वाले लेवल को फाइलम बोला जाता है। और इसके अंदर काफ़ी सारी जो क्लासेज हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्लासेज काफ़ी सारी जो एक जैसी क्लासेज हैं वो इसके अंडर में बिलोंग करती हैं। काफ़ी सारी क्लासेज एक जैसी सिमिलर क्लासेज से मिलकर बनता है। और एनिमल किंगडम में ही फाइलम वर्ड यूज करते हैं, जबकि प्लांट केस में हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद क्लास, क्लास क्या है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है ये ऑर्डर से ऊपर रहती है और फाइलम से नीचे बिलोंग करती है। और क्लास के अंदर हम समझते हैं एक जैसे ऑर्डर्स का ग्रुप को क्लास बोला जाता है। और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो मैमलिया एक क्लास होती है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक डोर्सल कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि बाद में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। फैमिली क्या है, ये भी एक रिलेटेड जेनरा। जब कुछ जीन्स एक जैसी सिमिलरिटीज के जीन्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फैमिली में आते हैं। और फैमिली ऑर्डर से नीचे रहती है और जीन्स से ऊपर वाले लेवल को बोला जाता है। और जैसे यहाँ पे फोक्स एंड डॉग जो होते हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, टैक्सोन बिलो द हायर, बिलो हायर देन फैमिली एंड लोअर देन क्लास। जो ऑर्डर होता है ये क्लास से नीचे आता है और फैमिली से ऊपर आता है। फर्स्ट पॉइंट तो इनका यहीं से आता है, हम ये समझ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन रहती है कि जो ऑर्डर है वो एक जैसी फैमिली के जो फैमिलीज हैं एक दूसरे के साथ कुछ करेक्टर्स को रिलेट करते हैं, उनके अंदर कुछ रिलेशनशिप पाए जाते हैं तो उनके ग्रुप से ही ऑर्डर है वो बनता है। जीन्स, जीन्स क्या है, रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप्स को जीन्स बोलते हैं। विच हैज मोर करेक्टर्स इन कॉमन, जिनके पास ज़्यादा, वैसे स्पीसीज बहुत सारी होती हैं लेकिन एक जैसे जो स्पीसीज के ग्रुप को ही
हम जीनस बोलते हैं। और ये स्पीसीज से ऊपर लेवल पे प्रेजेंट होता है और फैमिली से नीचे प्रेजेंट होता है, जैसे लायन, टाइगर और लियोपर्ड है, ये आपके पैंथेरा जीनस में आते हैं। हाउ इज ए की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो की है वो किस तरीके से हेल्पफुल है आइडेंटिफिकेशन में, जैसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और उनकी पहचान करती हैं, उसमें की मीन्स वो लोक वाली की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टैक्सोनॉमी के अंदर जो की यूज की जाती है उससे मतलब है। तो की क्या होती है? तो की इज ए टैक्सोनॉमिक एड, ये एक इक्विपमेंट हम बोल सकते हैं, या फिर कोई भी एक रिसर्च से रिलेटेड जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं जो कि यूज की जाती है प्लांट्स और एनिमल्स को सेपरेट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे। और यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स मीन्स जो बिल्कुल देखते ही अलग अलग दिखाई दें वो यूज किए जाते हैं, जिसमें से वन करेक्टर्स है वो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अनदर व्हेन द स्पीसीज एंड फैमिली और जीन जेनरा इज आइडेंटिफाइड, जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी लेवल पे हम कीज को यूज कर सकते हैं। और इसमें जो चॉइस है वो टू अपोजिट करेक्टर्स के साथ में की जाती हैं। और ये आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स जो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट दिखाई दें उन्हीं के लिए की है वो यूज की जाती है। जैसे हम यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे जो वर्टिब्रेट्स हैं, यदि कोई भी वर्टिब्रेट हमको मिल जाता है तो उसमें देखा जाता है कि सबसे पहले इसके पास फर हैं, फर मीन्स हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, यदि हैं तो मैमल्स में आएगा, यदि नहीं है फिर उसके बाद उसके पास और करेक्टर्स देखे जाते हैं कि उनके पास फर नहीं है तो फीदर्स हैं या नहीं है तो वो बर्ड्स में आएगा, यदि नहीं है तो उसको देखा जाता है कि ड्राई स्किन प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे ड्राई स्किन यदि है यस तो रेप्टाइल्स में है, यदि नहीं है तो उसके पास और करेक्टर्स हैं, ऐसे कैसे आगे लिंक बनते रहते हैं। ये बड़ा बेसिक व्यू है कीज को यूज करने का, जैसे कि और भी ज़्यादा टिपिकल भी रहती हैं। तो यदि इसमें स्केल्स हैं तो वो फिश से बिलोंग करता है, यदि नहीं है तो वो एम्फीबियंस में। तो मेंढक तक पहुंचने के लिए किसी भी, यदि हम वर्टिब्रेट्स को हम देखते हैं तो ये सारे करेक्टर्स देखे जाते हैं कि इसके पास फर हैं या नहीं है, इसके पास फीदर्स हैं, यदि नहीं है तो ड्राई स्किन है या नहीं है, उसके बाद यदि स्केल्स हैं या नहीं है, तो उसको हम आगे के आगे ऑब्जर्व करते हुए जाते हैं, इसे बिल्कुल डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और यहाँ पे हम एक सीधा जो एनसीईआरटी से एक टेबल है वो यूज कर रहे हैं, इसमें आप कोई भी एक या दो एग्जांपल दे सकते हैं और इसमें हायरार्की लेवल के बेस पे समझाना है। जैसे मैन है, मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमो सैपियंस है और उसका जीन्स है होमो है, और स्पीसीज हम बोल सकते हैं सैपियंस स्पीसीज है, फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमलिया से बिलोंग करता है, और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, और जो किंगडम है वो एनिमिलिया है। इसी प्रकार से जो हाउस फ्लाई है उसको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, मस्का जीन्स है, डोमेस्टिका स्पीसीज है, फैमिली मस्केडिया, डाइप्टेरा ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, अर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, और जो किंगडम है वो एनिमल में ही आते हैं। इसी तरीके से मैंगो है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज, एनकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है। उसके बाद सेपिनेडेल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडिनिया इसकी क्लास है, और एंजियोस्पर्मिया इसका डिवीजन है। यहाँ पे डिवीजन वर्ड यूज किया जाएगा, जो फाइलम है वो एनिमल के अंदर ही यूज करते हैं। उसके बाद वीट है, वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम होता है, एस्टाइवम इसकी स्पीसीज है, ट्रिटिकम जीनस है, पोएसी फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडन क्लास है, और एंजियोस्पर्मिया इसका डिवीजन है।